नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपी मौसम 44 में, जहां हम आपको यूपी के ताज़ा मौसम की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज की तारीख है 14 सितंबर 2025 और हम आपको उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल लेकर आए हैं। मॉनसून की बारिश एक बार फिर देश के कई राज्यों में रफ्तार पकड़ सकती है। मौसम विभाग ने आज 14 सितंबर कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे मैदानी राज्यों में भी लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश की आशंका छाई हुई है। यहां उत्तरी आंध्र प्रदेश के पास दक्षिणी ओडिशा के निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके ही असर के चलते आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना है। दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली में आज 14 सितंबर भारी बारिश से राहत रहने की उम्मीद है। दिल्ली से इस समय जैसे बारिश फिर रूठ सी गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में भी बारिश की उम्मीद कम ही है। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, जिससे शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ितों के घर लौटने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में आज 14 सितंबर एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम? आज 14 सितंबर बिहार के कई जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकती है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में आज 14 सितंबर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना है। लोगों से इस दौरान सुरक्षित रहने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में आज मौसम कैसा रहेगा? मध्य प्रदेश में आज 14 सितंबर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। धार, खरगोन, बैतूल, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर में तेज बारिश की संभावना है। लोगों से इस दौरान सावधान रहने की अपील की गई है। मानसून के लौटने का समय नजदीक है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले सप्ताह से एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिसका असर बंगाल की खाड़ी से लेकर महाराष्ट्र तक दिखाई देगा। ये सिस्टम उत्तर भारत में बारिश ला सकता है। आज यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तो आइए नजर रखते हैं आज आपके शहर के मौसम पर और जानते हैं पल पल की अपडेट। हिमाचल प्रदेश में इस साल हुई भारी बारिश ने जनजीवन के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंचाई है। सोलन जिले में प्राथमिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 41 स्कूलों को आंशिक या पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा है। इन भवनों को हुए नुकसान का अनुमान करीब 2,95,00,000 रुपए लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शनिवार तड़के बादल फटने से कई वाहन मलबे में दब गए और खेत क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बादल फटने की घटना नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के नमहोल क्षेत्र के गुटराहन गांव में हुई। स्थानीय निवासियों के अनुसार पानी के तेज बहाव के कारण मलबा खेतों में जमा हो गया और फसलें नष्ट हो गईं। कई वाहन मलबे में दब गए। राजधानी पटना में मौसम ने करवट ले ली है। शनिवार से आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रहने की संभावना है, जिसके चलते हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में शहर में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शनिवार को मौसम विभाग ने बिहार के 28 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। साथ ही हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। किशनगंज में सुबह तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि नालंदा में बादलों की घनी मौजूदगी बनी हुई है। बीते 48 घंटे में किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। हालांकि पटना में दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि रविवार को पूरे राज्य में झमाझम बारिश हो सकती है
और यह सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रह सकता है। राज्य में जहां दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं रात के समय कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सिरोही में सबसे ठंडी रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 19.10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अन्य शहरों की बात करें तो पाली में 22.10 डिग्री, प्रतापगढ़ और उदयपुर में 22.7 डिग्री, भीलवाड़ा और टोंक में 23.7 डिग्री, अजमेर में 23.6 डिग्री, जबकि अलवर और जयपुर में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये गिरावट मौसम में बदलाव का संकेत दे रही है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता घटने के बाद अब मौसम में बदलाव। तो ये था उत्तर प्रदेश का मौसम 14 सितंबर 2025 का अपडेट। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें।